हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट नंबर 16 एंड 17 सॉल्व करेंगे बेटा। देखिए, हम जानते हैं √3 इंटू √3, इसका मतलब 2 बार गुणा हो रहा है, तो बेटा पावर में हम 2 लिख सकते हैं। अब देखिए, वर्गमूल और घात 2 इकट्ठा आने पर क्या होता है, दोनों आपस में एक दूसरे के उल्टे हैं, कट जाते हैं। दोनों चीज़ें इकट्ठे आती हैं तो हमारे पास खाली वो नंबर ही रह जाता है, दैट मीन्स 3 रह गया यहाँ पे। और ये कैसी संख्या है? परिमेय, यानी कि हम अपरिमेय संख्याओं की हमने गुणा की, लेकिन इस तरीके से उसको उसी संख्या से गुणा किया कि आंसर हमारा परिमेय बन गया। ऐसी वर्गमूल 7 गुणा वर्गमूल 7 क्या हो जाएगा? वर्गमूल 7 का वर्ग, और दैट इज इक्वल टू 7, जो कि एक परिमेय संख्या है ना। इसका मतलब कोई भी अगर वर्गमूल y से गुणा किया जाए तो खाली हमारे पास क्या रह जाएगा? y, अगर y एक परिमेय संख्या है। देखिए, और साथ में हमें ये फॉर्मूला भी बहुत अच्छे से आता है, a² - b² इज इक्वल टू a - b इंटू a + b। तो अगर हमारे पास √5 + 2 ब्रैकेट में गुणा हो रहा है √5 - 2, आप देख रहे हैं टर्म सेम है। a यहाँ पे √5 है एंड b 2 है। सेम हेयर a एंड b टर्म्स हमारी सेम है। फर्क कहाँ पे है बेटा? एक बार ये प्लस हो रही है टर्म्स और एक बार माइनस। तो दैट मीन्स कि हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ध्यान रखना है यहाँ माइनस होता है। दिस इज a² - b²। तो व्हाट इज a हेयर? √5। तो √5 का वर्ग कर दिया आपने, बीच में माइनस, फिर सेकेंड टर्म कौन सी है बेटा? 2, तो 2 का वर्ग कर दिया। अब देखिए, अंडर रूट और वर्ग इकट्ठे आ गए, दोनों फिर से कट जाएंगे, क्या रह जाएगा हमारे पास? खाली 5 एंड 2² इज 4। तो फाइनल आंसर इज 5 - 4 = 1, दैट इज अ रैशनल नंबर। सेम देखिए 3√7 - 2। अब यहाँ -2 था ना, इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3√7 + 2 से। तो अगेन आई कैन यूज द फॉर्मूला a² - b²। फर्स्ट टर्म इज 3√7, 3√7 का वर्ग ब्रैकेट में डालेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशन आ रहे हैं आपके पास, माइनस सेकेंड टर्म का वर्ग जो कि 2 है यहाँ पे। अब 3√7 का पूरे का वर्ग का कैसे सॉल्व करते हैं बेटा? 3 का वर्ग भी लोगे आप और √7 का वर्ग भी। तो 3 का वर्ग हो गया हमारा 9, √7 का वर्ग होता है 7, -4, 9 × 7 63, -4, आंसर इज 59। तो ये कुछ ऐसे कंसेप्ट है बेटा जिनका अभी हम यूज करेंगे। देखिए, √3 इंटू √3, इसको अगर हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 3, और इस नंबर को हम क्या कहते हैं? इसका कॉन्जुगेट। मतलब ऐसी संख्या कि जिसको दी गई संख्या से गुणा करे तो हमारा आंसर एक परिमेय या रैशनल नंबर बन जाए, ऐसी संख्या को हम कॉन्जुगेट कहते हैं। तो आपको ये वर्ड लर्न करना बेटा। कॉन्जुगेट आप किसे कहेंगे? ऐसा नंबर जिसे उस नंबर से, दिए गए नंबर से गुणा करें तो हमें एक परिमेय संख्या मिल जाए। तो √7 का कॉन्जुगेट कौन है? √7 ही है, क्योंकि जब गुणा करोगे तो रूट हट जाएगा, 7 रह जाएगा खाली। ऐसी 3√5 - 3, इसका कॉन्जुगेट कौन है? अगर माइनस है तो प्लस लगा देंगे बीच में। तो हमने देखा था अभी कि ये a² - b² बन जाता है, और फाइनल हम इस तरीके से सॉल्व करके यहाँ 36 हमारा आंसर आता है। नेक्स्ट देखिए, अब हम जो हमारा टॉपिक है वर्कशीट का कि हरों का परिमेयकरण करना। हर बेटा क्या होता है? जो दी गई संख्या का बटे में, आपको पता है ऊपर अंश और नीचे हर होता है ना। तो अगर नीचे दी गई संख्या हर में एक अपरिमेय संख्या है जिसके ऊपर वर्गमूल का निशान लगा हुआ है, तो वर्गमूल का निशान हटाने के लिए हम उस संख्या का परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण जिसे देखिए हम आगे सीखेंगे किस तरीके से करना है। तो अगर आपके पास एक नीचे अपरिमेय संख्या देख रहे हैं ना आप, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में दी गई है, इनको हम इस तरीके से हटाते हैं यहाँ से कि हमारे पास नीचे एक परिमेय संख्या बन जाए, क्योंकि ऐसा करने से हम संख्याओं को जमा या घटा
इजीली कर सकते हैं। अगर यही रूट में संख्याएं रहेंगी तो ये काम करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अब हम करते किस तरीके से हैं बेटा? तो अभी हमने सीखा कि अगर सिंगल टर्म है, जैसे √3 है, तो आप √3 को √3 से ही उसके कॉन्जुगेट से गुणा कर दोगे तो 3 बन जाएगा, है ना। ऐसी √7 है, सिंगल टर्म है, तो आपको इजीली पता चल गया कि उसी टर्म से अंडर रूट में गुणा कर देंगे हम। ऐसे ही लेकिन अगर इस तरीके की संख्या है √2 माइनस √3, तो आपने क्या करना है, अगर माइनस में दी गई है तो उनके बीच में प्लस साइन लगा देंगे, और प्लस में दी गई है तो उसका कॉन्जुगेट विद माइनस साइन होगा। जैसे एग्जाम्पल हमें दिया गया है √2 अपॉन √5, तो अगर खाली ये √2 होता, अगर ये इस तरीके से संख्या होती √2 अपॉन 5, तब हम इसको कुछ नहीं चेंज करते बेटा, क्योंकि हर ऑलरेडी एक परिमेय संख्या है ना। इधर हर कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या ऑलरेडी। लेकिन अगर यहाँ दिया गया है जैसे रूट दिया गया, तो इसका रूट हटाने के लिए हम इस क्वेश्चन में परिमेयकरण करेंगे। देखिए √2 अपॉन √5, तो हमने क्या सीखा है अभी, √5 का कॉन्जुगेट कौन है, √5 ही है। तो हम क्या करेंगे, अंश और हर दोनों को √5 से गुणा करेंगे। ये नहीं कि खाली हर का है तो हम हर को ही करेंगे, क्योंकि हम अपनी तरफ से कोई चेंज नहीं कर सकते क्वेश्चन में। तो हमने क्या करना है, इस √5 को, ये तो हमने देख लिया कि ये √5 का कॉन्जुगेट √5 ही है। अब इस √5 को आप ऊपर भी गुणा करोगे और नीचे भी, दोनों संख्याओं के साथ गुणा करेंगे। तो ऐसा करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर देखिए √10 बन जाएगा, और नीचे √5 इंटू √5 क्या बन जाएगा, 5। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसका हर कैसा हो गया, एक परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। देखिए ये क्वेश्चन हमें अपने आप करने हैं, तो मैं एक क्वेश्चन आपको बताती हूँ। जैसे हम थर्ड क्वेश्चन, सपोज सेकंड क्वेश्चन करते हैं, -3 अपॉन √5। अगेन √5 का कॉन्जुगेट कौन है, √5 ही है। आंसर बन गया -3 √5 अपॉन 5, क्योंकि √5 इंटू √5 क्या बना, 5। बहुत अच्छे से आपको ये कंसेप्ट समझना है बेटा, यहाँ बहुत आप कॉमनली मिस्टेक करते हैं। नेक्स्ट देखिए फोर्थ करते हैं, 5 अपॉन √7। वेरी इजी, √7 से आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, आंसर बिकम्स 5 √7, ऊपर की ऊपर से गुणा करेंगे, नीचे की नीचे से, तो नीचे आ गया 7 ओनली। अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जहां बेटा हमें हर में इस तरीके की संख्याएं दी गई हो, a प्लस बी √y या √x प्लस √y। तो इसके करने के लिए हमने इस फॉर्मूले का यूज करना है, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। और हम समझ ही चुके हैं इससे पहले कि इस संख्या का कॉन्जुगेट अगर प्लस के साइन के साथ है तो इसका कॉन्जुगेट होगा √x माइनस √y। ऐसे यहाँ पे कॉन्जुगेट बनेगा a माइनस बी √y। देखिए हमें क्वेश्चन दिया गया 1 अपॉन 2 √3 प्लस √2। तो बेटा इसका कॉन्जुगेट क्या है, नीचे हर का कॉन्जुगेट देखना है आपने, है ना। तो हर का कॉन्जुगेट कौन है, 2 √3 माइनस √2। ये देखने के बाद अब आप ऊपर भी गुणा करोगे, नीचे भी, अंश में भी, हर में भी, ठीक है। तो ऊपर की संख्या जब 1 से गुणा हो रही है तो एज इट इज वही आ गई हमारे पास, लेकिन नीचे हमारे पास क्या फॉर्मूला बन गया, a² माइनस b²। तो वो क्या होता है, a कौन है यहाँ पे, 2 √3, तो 2 √3 का वर्ग हो गया, बीच में माइनस, और फिर सेकंड टर्म का वर्ग जो कि √2 है, √2 का वर्ग। अब इसे सॉल्व करते हैं, देखिए क्या बन जाएगा हमारे पास, 2 √3 माइनस √2, और जब आप नीचे सॉल्व करेंगे 2² इज 4, √3 का वर्ग 3 माइनस √2 का वर्ग 2। बस कैलकुलेशन, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बेटा। तो आंसर बिकम्स 2 √3 माइनस √2 अपॉन 12 माइनस 2 नीचे। अब ये क्या बन गया आगे जाके, अपॉन 10। अब देखिए
ये हमारा आंसर है। आप कभी भी इस 2 से इस 10 को नहीं काटेंगे क्योंकि अभी ये 2 इसमें से कॉमन नहीं निकला है ऊपर की टर्म्स में। 2 खाली इस टर्म के साथ है। अगर ये कॉमन निकल जाता तब हम कट कर सकते थे, लेकिन अभी ये नहीं कटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो हमें पता चली गया है, पहले हम लिख लेंगे। आप √5 प्लस √3 का कॉन्जुगेट कौन है? √5 माइनस √3, है ना। तो अब आप इसी संख्या से गुणा और भाग कर देंगे। √5 माइनस √3 अपॉन सेम टर्म, ऊपर क्या बन गया बेटा? 1 से ही इंटू हो रहा है ना, कोई चेंज नहीं आया। नीचे क्या बना? a² माइनस b²। व्हाट इज a है? √5 स्क्वायर माइनस √3²। सो दिस इज √5 माइनस √3 अपॉन 5 माइनस 3, that is √5 माइनस √3 अपॉन 2। ये आपका आंसर बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, हमारे पास है 1/2 √5 माइनस √3। तो पहले अब हम इसके हर का कॉन्जुगेट लिख लेते हैं अपने पास। तो इसका कॉन्जुगेट कौन है? 2 √5 माइनस √3 का कॉन्जुगेट कौन बनेगा? 2 √5 प्लस √3। टर्म आपकी सेम रहेंगी। साइन अगर माइनस दिया हुआ है तो कॉन्जुगेट में प्लस आएगा, और अगर प्लस दिया गया होता तो कॉन्जुगेट नेगेटिव में होता, है ना। बस यही फर्क है। अब हम इसके कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले आपने अपना क्वेश्चन एज इट इज लिखा, फिर कॉन्जुगेट लिखेंगे आप ऊपर भी नीचे भी। ठीक है बेटा। अब ऊपर आपके देख रहे हैं फिर से 1 से इंटू हो रहा है, कोई चेंज नहीं है। नीचे a², व्हाट इज a? 2 √5, तो 2 √5 का होल स्क्वायर लिख देंगे, बीच में माइनस, फिर √3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। 2 √5 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2², 4, √5² is 5 माइनस √3² is 3। बहुत ध्यान से बेटा एक बार कंसेप्ट को समझने की जरूरत है, उसके बाद आप बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। नाउ 4 into 5 is 20, 20 minus 3 is 17, एंड ये हमारा आंसर हो गया। तो आपने देखा कि बेटा हम एक अपरिमेय संख्या हर में लेके चले थे, लेकिन फाइनली हमारे को आंसर में क्या मिल जाता है? एक परिमेय संख्या। तो ये ऐसा ही करने के काम को हम परिमेयकरण या रैशनलाइजेशन कहते हैं। आपको दोनों टर्म्स लर्न करनी है जिससे कि कभी भी हम आगे इन्हें यूज कर सकें। और बीच के सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे बेटा। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, स्टे ब्लेस्ड।